पंख को परवाज, बादल पार उड़ान, कदमों में आसमान। ये कहानी है भारत की सबसे छोटी उम्र की कमर्शियल पायलट साक्षी कोचर की। 18 साल की उम्र, परिंदों जैसे पर, ऊंचा आसमान, साक्षी का एक जहान, यही है साक्षी की पहचान। 10 साल की उम्र में ख्वाब देखा, 18 की उम्र में कामयाबी की मिसाल गढ़ दी। बचपन में परिंदे पसंद थे, आज खुद कदमों में आसमान है। हिमाचल की हसीन वादियों में पैदाइश, बिजनेस फैमिली में परवरिश, नजर हमेशा हवाई जहाज पर। बचपन से पायलट बनने का जुनून था और जिंदगी में कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश। शुरू में कोरियोग्राफर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। मुंबई में स्काईलाइन एविएशन क्लब में शामिल होकर 4 महीने की फंडामेंटल ट्रेनिंग ली। उड़ान देखकर क्लब ने एडवांस फ्लाइंग इंस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका भेज दिया। पायलट ट्रेनिंग के लिए साक्षी 8,500 किलोमीटर की उड़ान भरकर अमेरिका पहुंची। वापस लौटी तो हाथ में था कमर्शियल पायलट का लाइसेंस तप का, संकल्प का, जुनून का। साक्षी के पंखों ने परवाज भरी है, आसमान को आगोश में लिया है। तुम्हारी उड़ान भारत का मान है साक्षी। हम महिलाएं में आज साक्षी की कहानी, साक्षी की ही जुबानी। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल और आज की हमारी खास मेहमान है हिमाचल प्रदेश की रहने वाली साक्षी कोचर। साक्षी जो कि सबसे कम उम्र में कमर्शियल पायलट बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। और साक्षी पहाड़ों में रहते हुए कैसे आसमान में उड़ने का ख्वाब उन्होंने सजोया और कैसे उसे पूरा अब कर रही हैं, खुद साक्षी से जानेंगे। साक्षी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। साक्षी, बेहद कम उम्र है आपकी, 18 साल की आप हैं और सबसे कम उम्र में ये रिकॉर्ड आपने अपने नाम किया है। कैसा लग रहा है और कैसे आसमान में उड़ान भरने की साक्षी अब आप बन रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बल्कि मुझे अपने ऊपर ही प्राउड फील हो रहा है कि मैंने ये स्टेप लिया और फाइनली मैंने ये अचीव करा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने के साथ साथ मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 18 साल उम्र है, लेकिन 18 साल की उम्र में सपना पूरा कर चुकी हैं। ये सपना देखा कब था? जब मैं छोटी थी, मैं 10 या 11 ईयर्स की थी, तब मैंने सोचा था कि मैं पायलट बनूंगी। तब मैंने ये बड़ा सपना देखा था, क्योंकि तब मैंने सोचा था कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो सब मेरे ऊपर प्राउड फील कर पाए। तो जिस टाइम मैंने ये स्टेप लिया था, उस वक्त मेरे को ऐसा लगा कि शायद ये एक सपना ही रह जाएगा। पर जब मैं बड़ी हुई, जब मैंने आगे सोचा कि अब तो फाइनली मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अपना करियर क्या बनाना है, उस टाइम पे जब मैंने इस स्ट्रीम में मैं गई, तब मैंने सोचा था कि मैं अपना सपना पूरा करूँगी। और जब मैं यूएस में मैंने अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस लिया अपने बर्थडे पर, अच्छा, उस दिन मैंने अपना सपना पूरा किया। अच्छा, 10-11 साल की उम्र तो वो होती है जब कागज़ के प्लेन बच्चे उड़ाया करते हैं। 18-20 साल से ये सोचना शुरू करते हैं कि आगे हमें करियर में क्या करना है, क्या बनना है। आपने 10-11 साल की उम्र में ये सोच लिया कि हाँ, मुझे प्लेन उड़ाना है। क्या छत पर खड़े होकर आप उड़ते हुए प्लेन्स देखा करती थी क्या? उस टाइम पर मैं प्लेन में बैठ भी चुकी थी, तब भी मुझे ऐसा लगता था कि ये प्लेन चलता कैसे, इसे कौन चलाता है, मुझे भी एक बार ज़रूर देखना है कि कैसे इस प्लेन को चला सकते हैं। और तब से ही मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी इससे रिलेटेड कि क्या होता है, कैसे उड़ता है, क्योंकि मेरे को तो यही पता था कि सिर्फ बर्ड्स ही उड़ सकते हैं। पर जब मैं बैठी प्लेन में, तब मुझे पता चला कि तब मेरे दिमाग में आया कि कैसे क्या होता है। और जब मैंने वीडियोस देखी, तब से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे भी यही चीज़ करनी है, मुझे भी पायलट बनना है बड़े होके। जब आपने फर्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स को ये बात कही, क्या रिएक्शन था उनका? जब मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें कही, तब मैं काफ़ी छोटी थी, तो उन्हें लगा कि मैं इस चीज़ को लेके सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि बचपन में सब बच्चे बोलते हैं कि वो बड़े होके ये बनेंगे। पर जब मैं बड़ी हुई, जब मैंने अपनी 10th कंप्लीट कर ली, और तब मैंने उन्हें बात फिर से बोली कि मेरे को तो यही करना है, मुझे तो अपना सपना यही है मेरा, तो मुझे यही पूरा करना है। तो तब पहले वो थोड़ा डरे, उन्होंने बोला पक्का मैं कर लूँगी, मुझे डर तो नहीं लगेगा। और जब मैंने बोला कि नहीं, मेरा पूरा मन है और मैं पूरी लगन से इसको करूँगी, तो उन्होंने पूरा मेरा साथ दिया। मेरे पेरेंट्स ने नहीं, मेरी पूरी फैमिली ने मेरा पूरा साथ दिया। फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में दादी, मेरा बड़ा भाई और मेरे पेरेंट्स, और बाकी
बुआ वगैरह सब है मेरी फैमिली में। बड़ा भाई तो बचपन में खिंचाई करने का काम करता होगा, भाई बहन में तो यही चलता है। तो उसने बिल्कुल। खिंचाई कभी नहीं की कि नहीं नहीं बस कागज के प्लेन उड़ाओ, तुम प्लेन नहीं उड़ा पाओगी? बल्कि मेरा बड़ा भाई ने सबसे ज़्यादा मेरे को टीज करा, जैसा कि आप बोल रहे हो सब अच्छा। करते हैं। तो वो हमेशा यही बोलता था कि तेरे को कार चलाना तो आता नहीं है, तो एयरक्राफ्ट कैसे चला सकती है। पर जब मतलब मैं गई, उसके बाद मैं कर कर आई, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। चाहे अभी भी वो मुझे यही बोलता है कि कार चलाना तो तेरे को अभी भी नहीं आता पर मुझे पता है कि वो सबसे खुश है। अच्छा, साक्षी को प्लेन चलाने के अलावा और क्या चलाना आता है? क्या बचपन में साइकिल चलाई है, स्कूटी चलाई है? मुझे साइकिल आता है थोड़ा बहुत, बट अभी तो मेरे को प्लेन ही आता है सिर्फ चलाना। अच्छा, यानी कि साइकिल के बाद सीधा आपने प्लेन में उड़ान भरी है। आपने कहा 10-11 साल की थी तो सोचा, पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। वो जो पेरेंट्स के सपोर्ट की बात है उस पर तो मैं आऊंगी, लेकिन आप कौन सी क्लास में रही थी, तब कौन सी उम्र थी जब आपने इस सपने की तरफ कदम आगे बढ़ाया था, और आगे क्या प्रोसीजर रहता है? क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, खासतौर से जो महिलाएं और बहन बेटियां बच्चियां हमारे साथ जुड़ी हैं, अगर वो आप ही की तरह सपना देख रही हैं तो क्या वो प्रक्रिया रहती है? जब आप 10th कंप्लीट कर लेते हो तब आप ये स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको +1 +2 11 12th में आपको इसमें फिजिक्स और मैथ्स चाहिए होती है अगर आपको इंडिया में करनी है। तो मैंने भी वही किया, मैंने अपनी 11th एंड 12th में फिजिक्स और मैथ्स ली, जबकि मेरा उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट पायलट बनना था मुझे, अपना सपना पूरा करना था, तो मुझे लेना ही था। तो ऐसे मैंने फिजिक्स मैथ्स ली। उसके बाद मैं मुंबई गई, वहाँ पे स्काईलाइन एविएशन क्लब से मैंने अपनी ग्राउंड थ्योरी कंप्लीट करी है, इंडिया की भी और यूएस की भी, क्योंकि मैंने अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग है वो यूएस से कंप्लीट करी है। अच्छा। तो मुंबई में 4 मंथ्स रहने के बाद वहाँ पर मेरे साथ थे कैप्टन एडी मानिक सर, जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे गाइड किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे इतनी छोटी उम्र में बन पाऊँगी, बट उन्होंने मुझे गाइड करा स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद मैं यूएस गई, वहाँ पर मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग 7 मंथ 15 डेज़ में कंप्लीट करी। और वहाँ पर मैं, जब मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी, तो मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट से उसके बाद मेरी सोलो फ़्लाइट हुई, देन मुझे प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिला, उसके बाद मुझे मेरी इंस्ट्रूमेंट रेटिंग मिली, एंड एट लास्ट मेरे बर्थडे पे मैंने कमर्शियल पायलट लाइसेंस लिया। ओके, यानी कि यूएस से आपको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल चुका है? हाँ जी। अच्छा, उसे इंडिया में पाने के लिए क्या होगा आगे? उसमें ऐसा होता है कि आपके पास अब यूएस लाइसेंस है, तो अगर आपने पहले अपने डीजीसी एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं तो ये अच्छा है, और अगर नहीं करे तो अभी आप अपने डीजीसी एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो। एंड उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है आरटीआर, जो आफ्टर 18 ही आप कर सकते हो। तो जब आप 18 साल की उम्र हो जाओगे, उसके बाद ही आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। तो वो एग्ज़ाम देने के बाद आप अपना इंडियन लाइसेंस ले सकते हो। आपने कहा कि जब मैंने सोलो उड़ान भरी, ये एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि एक तो होता है कि बच्चा है छोटा, उंगली पकड़ाकर उसे चलाते हैं आगे और वो धीरे धीरे चलना सीखता है, लेकिन जब बच्चा खुद से चलने लगता है तो बड़ा खुश दिखता है। ऐसा कुछ प्लेन में भी लगा क्या? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन मेरी सोलो फ्लाइट थी उस दिन आपको बिना इंस्ट्रक्टर के फर्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट चलाना था। कितनी देर की फ्लाइट थी वो? उसमें ऐसा होता है कि आपको 3 टेक ऑफ्स एंड 3 लैंडिंग्स करनी होती है। तो उसमें ऐसे टाइम लिमिट नहीं होती है, बट जब आपने 3 टेक ऑफ और 3 लैंडिंग्स कर ली देन यू कैन लैंड, डेमो की तरह। बिल्कुल। तो बेसिकली उसमें आपकी लैंडिंग्स चेक होती है कि आप कैसे लैंडिंग्स कर पा रहे हो अकेले। तो जब मैंने वो फ्लाइट करी थी बिना मेरे इंस्ट्रक्टर के साथ, तो फर्स्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैं यही अगला पूछने वाली थी, घबराहट ज़्यादा थी, नर्वसनेस ज़्यादा थी या फिर एक्साइटमेंट ज़्यादा था? वैसे देखा जाए तो नर्वसनेस मुझे ज़्यादा थी। पर जब मैंने अपनी फ़र्स्ट लैंडिंग करी उसके बाद मैं एक्साइटेड थी कि अब मैं फ़र्स्ट टाइम जब मैं प्लेन लैंड कर सकती हूँ तो मैं बहुत बार कर सकती हूँ अब तो उसके बाद मैं एक्साइटेड थी। और एक्चुअली तब ऐसा होता है कि आप किसी को साथ नहीं लेके जा सकते हो, आपको अकेले चलाना होता है। तो मैं अपने साथ कृष्ण जी को लेकर गई थी। अच्छा, आप ताकि मुझे डर ना लगे। हाँ जी बिल्कुल। तो ये सपना पूरा करने में पेरेंट्स का जितना साथ है उतना कृष्ण भगवान का भी है? बहुत बहुत ज़्यादा। जितने मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, जितना कैप्टन एडी मानिक सर ने मुझे सपोर्ट किया, उतना ही कृष्ण भगवान जी ने भी मुझे सपोर्ट किया है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मेरा साथ नहीं देते तो आज मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाती। क्योंकि जिस दिन मेरी चेक राइड थी, जिस दिन मुझे मेरा कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलने वाला था, उस दिन मैं रेडी थी, प्लेन रेडी था, एग्जामिनर भी हमें मिल गया था, पर उस दिन वेदर बहुत ख़राब था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगी मेरी चेक राइड और मैं नहीं दे पाऊँगी अपना एग्ज़ाम।
बट उस दिन भगवान जी ने मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरे लिए वेदर क्लियर किया और फाइनली मैं उस दिन अपनी चेक राइड देने में सफल हुई और अपना लाइसेंस लेने में भी सफल हुई। उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने जाना कि आपको डांस का बचपन में बहुत ज्यादा शौक था। हाँ जी। एक तरफ डांस करने वाली साक्षी, एक तरफ प्लेन उड़ाने वाली साक्षी, डांस से अचानक प्लेन। हाँ, एक्चुअली या फिर डांस करना अभी भी पसंद है? बहुत, अभी भी मुझे डांस करना बहुत पसंद है, पर बचपन में मुझे ये समझ आ गया था कि डांस मैं मज़े के लिए करती हूँ। मतलब मैं अपना स्ट्रेस हटाने के लिए डांस करती हूँ, अपने आप को एकदम रिलैक्स होने के लिए डांस करती हूँ। तो मैं अपना पैशन और अपना प्रोफेशन अलग रखना चाहती थी, तो इसीलिए, और बचपन में मैंने ये सोच लिया था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो इसीलिए मैंने अपना पैशन और प्रोफेशन अलग कर दिया। अच्छा, जो साथ की दोस्तें रही, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे रहे साथ में, वो अभी क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे 18-20 साल की तो वो एज होती है जब पढ़ते पढ़ते बच्चे सोचते हैं कि हाँ आगे हम ये कर सकते हैं या ये करना है। तो अभी बात होती है उनसे? हाँ जी, कुछ दोस्तों से मेरी बात होती है और अभी वो मतलब मोस्टली लोग तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्योंकि सबका यही होता है कि 12th हो गई, चलो 3 मंथ्स की ब्रेक, उसके बाद ग्रेजुएशन करनी है, तो सब अभी 2 या 3 इयर्स की ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि पायलट इस सबसे अलग है, ये एविएशन लाइन ही इन सबसे अलग है। इसमें भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, पर सबसे अच्छी बात है कि आप 12th के बाद इस लाइन में जा सकते हो, जो कि मैंने किया। अच्छा। तो मैंने 12th के बाद इस लाइन में ज्वाइन किया है, एंड मैं ग्रेजुएशन भी करूँगी इसी लाइन में, एविएशन लाइन में, पर साथ साथ जैसे अगर मैं इसमें आगे बढ़ूँगी, आगे मैं जॉब करूँगी, तो मैं साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन भी करने वाली हूँ। अच्छा, पहाड़ों में रहने वाली साक्षी को आसमान से दुनिया कैसी लगती है? बहुत अच्छी, क्योंकि आसमान से मतलब वो एक नया एक्सपीरियंस होता है। जब आप खुद प्लेन उड़ाते हो, आप डिफरेंट व्यूज़ एंजॉय करते हो, जो कि एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा, मतलब दिल से भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा व्यूज़ एंजॉय करे हैं, जैसे सनसेट व्यू, सनराइज़ व्यू, इवन एक दिन बारिश हो रही थी, तो बल्कि वो भी मैंने चीज़ एक्सपीरियंस करी। अच्छा, बारिश, क्योंकि हम न्यूज़ इंडस्ट्री में हैं, हम ये खबर सुनते हैं कि भाई मौसम ख़राब हो गया, बारिश हो गई, बादल हो गए, तो फ्लाइट्स रद्द हो गई या फिर डिले हो गई। तो अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आपने कहा बारिश में भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है, बादल भी आते हैं, तो किस तरह के हर्डल्स आते हैं? वेल, हम सबको ट्रेन किया जाता है उस चीज़ के लिए कि हम क्लाउड्स में कैसे जाएंगे। जो मैंने अभी आपको बताया, इंस्ट्रूमेंट रेटिंग जो मैंने ली थी, वो हमें यही सिखाती है कि हमें प्लेन के अंदर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स देखकर कैसे प्लेन चलाना है। तो अगर हम क्लाउड्स के अंदर है तो हम बाहर कुछ नहीं देख सकते, तो हमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स देख के प्लेन चलाना होता है, और अच्छा, उसके लिए हमें ट्रेन किया जाता है पूरा। तो कितनी लंबी ये ट्रेनिंग रही? ये पूरी ट्रेनिंग मैंने अपनी 7 मंथ 15 डेज में कंप्लीट करी है। अच्छा। कम से कम वैसे 1 ईयर लगता है बच्चों को, बट हाँ, मैंने जल्दी कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि मेरा टारगेट वही था। अच्छा, हाँ, कि मुझे मेरे बर्थडे पर लेना है लाइसेंस। अच्छा, आपने अपने बर्थडे पर खुद से खुद को गिफ्ट दिया है, राइट। लेकिन एक गिफ्ट तो आपको पेरेंट्स के तौर पर मिला है, पेरेंट्स का ये सपोर्ट, और अगर वो सपोर्ट नहीं होता तो आज आप यहाँ नहीं होती। अच्छा, हर कोई ये सोचता है कि अच्छा, मैंने ये अचीव कर लिया है तो मैं अपने परिवार के साथ इसे बांटूं। जैसे मैं बतौर एंकर मैं चाहूँगी, या फिर मैंने ऐसा किया भी है, पेरेंट्स को लाना, घर वालों को लाना, दिखाना कि अच्छा ये ऑफिस है, ये स्टूडियो है, ऐसे हम काम करते हैं। क्या साक्षी का दिल करता है कि कभी कॉकपिट में मम्मी पापा भाई को ले जाऊँ? हालांकि ये अलाउड नहीं है, लेकिन कभी ऐसा दिल किया? ऐसे जब मैं प्लेन चलाती थी तो कई बार ऐसा होता था कि जो मेरे साथ बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स को लेकर जा रहे हैं। अच्छा। तो तब मेरे को ऐसा लगता था कि काश मेरे पेरेंट्स को भी मैं लेकर जा पाती, उन्हें भी दिखा पाती कि मैं भी, मतलब उनकी बेटी भी पायलट बन चुकी है और वो भी प्लेन चला सकती है। खैर, अभी तक मुझे उस चीज़ का मौका नहीं मिला, पर अब मैं इंडिया में हूँ तो मैं उन्हें ज़रूर ये चीज़ दिखाऊंगी, ज़रूर एक बार नहीं, वैसे तो कई बार उन्हें अपने एयरक्राफ्ट में लेकर जाऊँगी। अच्छा, ये भी बताइए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, मेल डोमिनेटिंग कंट्री है, हालांकि आपने तो यूएस से अपना लाइसेंस लिया है, वहाँ का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में अगर घर में बेटी को पढ़ाना है या आगे बढ़ाना है तो सोच थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाती है बेटा और बेटी के बीच में। तो साक्षी के लिए ये कोशिश या फिर ये फैसला क्या पेरेंट्स की तरफ से उतना ही सपोर्टिव रहा, क्योंकि एक मोटी फीस भी जाती है और वो भी यूएस से लाइसेंस लेना है, तो ये सब कुछ चैलेंजेस कैसे रहे?
जैसा कि आप बोल रहे हो, यहाँ इंडिया में है ऐसी मेंटेलिटी अभी भी कई फैमिलीज़ में, क्योंकि जब मैं जाने वाली थी तब मैंने भी यही सोचा था कि पता नहीं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे जाने देंगे इतनी दूर। मैं कभी भी अपनी फैमिली के बिना नहीं रही हूँ, अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रही हूँ, तो मुझे था कि शायद वो मुझे अब्रॉड ना जाने दे। पर जब मैंने अपने घर पर बताया तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे कि मैं ये करना चाहती हूँ, और उन्होंने मुझे भेजा, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट करा। जबकि मुझे भी यही था कि शायद क्योंकि मैं एक गर्ल हूँ तो हो सकता है कि वो मुझे मना कर दे। मेरा बड़ा भाई भी है, पर मुझे ऐसा लगता था कि उसको हो सकता है अगर वो जाना चाहे तो उसको नहीं मना करेंगे, पर मुझे करेंगे। पर जब उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने बोला नहीं मैं जाऊँ, और मेरा भाई अभी BBA कर रहा है तो वो घर पर ही है और मैं गई तो उन्होंने इस चीज़ में मेरा साथ दिया। तो मुझे ऐसे चैलेंजेस मेरी फैमिली से कभी नहीं, कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। अच्छा, एक और मेंटालिटी है हिंदुस्तानी परिवारों की कि लड़की के लिए तो दहेज के लिए पैसा जोड़ा जाता है, उसके करियर पर इतना ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता, और आपकी तो लाखों की फीस गई। तो साक्षी ने ये भी कहा था कि एक बार आप दे दीजिए, अब धीरे धीरे मैं लौटा भी दूंगी। हाँ जी, तो जैसा कि आप बोल रहे हो ये भी बात सही है, बिल्कुल ऐसा होता है। पर अगर ऐसा है कि मैं अगर मेरे फैमिली मेरे करियर के लिए पैसे दे सकते हैं, जितना भी मतलब मेरी शादी के लिए खर्चा है वो मैं खुद उठा सकती हूँ। उसके लिए मैं ये नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली उसके लिए ले, जब उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है मेरा करियर बनाने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि हमने तो सिर्फ प्लेन्स में सफ़र किया है, या फिर हमें पता है कि अच्छा ये पायलट होते हैं, ये को पायलट होते हैं, ये कमर्शियल पायलट का लाइसेंस कुछ अलग होता है क्या? जिन प्लेन्स में हम सफ़र करते हैं उनसे अलग होती हैं फ़्लाइट्स ये? नहीं, उनसे अलग कुछ नहीं होती एक्चुअली। क्योंकि जो हमें ये लाइसेंस मिलता है वो लाइसेंस हमें 2 सीटर और 4 सीटर एयरक्राफ्ट जो कि हम चलाते हैं सेस्ना, अच्छा, उस पे मिलता है कि हम वो फ्लाई करके हम वो लाइसेंस लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जब हमें बड़े एयरक्राफ्ट चलाने होते हैं तो हमें उसके लिए टाइप रेटिंग करनी होती है। वो डिपेंड करता है आपको कौन सा एयरक्राफ्ट चलाना है, आप उस एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए वो वाली टाइप रेटिंग कर सकते हो। और उसमें टाइम कितना लगता है? 2 मंथ्स। अच्छा, मतलब कि 7.5 महीने की ट्रेनिंग आपने ली है। आगे 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप वो प्लेन उड़ा सकती हैं जिसमें यात्री सफ़र करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ओह माय गॉड। अच्छा, ये सुनकर ही बहुत एक्साइटमेंट मुझे लग रही है कि 18 साल की साक्षी कोचर 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो प्लेन भी उड़ा सकती है जिसमें हम बतौर यात्री सफ़र करते हैं। ऐसी कई मूवीज़ भी आई हैं जिसमें पायलट की यूनिफॉर्म में नज़र आते हैं, हीरो भी, हीरोइन भी। आपको कौन सी मूवी या कौन सा किरदार पसंद है, या फिर ऐसा हुआ क्या कभी ट्रेनिंग के दौरान या फिर इस कदम की तरफ आगे बढ़ने के दौरान कि अच्छा मुझे भी ऐसी यूनिफॉर्म चाहिए? एक्चुअली बचपन से ही मुझे ऐसा था कि मुझे कोई ऐसी जॉब चाहिए जो यूनिफॉर्म जॉब हो। अच्छा। जिसमें मतलब आपको होता है ना कि पायलट यूनिफॉर्म आप पहने हो, आपको कितना प्राउड फील होता है। जब भी मतलब अभी भी मैं जब पहनती हूँ और मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि वाओ आई एम अ पायलट नाउ। तो वो चीज़ वैसे ही जब मैंने भी बहुत सारी मूवीज़ देखी, क्योंकि आपको अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में और चीज़ें जानना चाहते हो। तो मैंने भी बहुत सारी मूवीज़ देखी, और जब मैं जाने लगी थी US, उससे जस्ट थोड़े दिन पहले ही मैंने अपनी फैमिली के साथ देखी थी रनवे 34। हाँ, मैं रनवे का ही जिक्र करने वाली थी। हाँ क्योंकि लेटेस्ट जो बतौर पायलट किरदार में मैंने रनवे ही देखी है। हाँ जी, तो मैंने वो मूवी देखी, और जब उसने वो पायलट ड्रेस पहनी थी ना, उसी दिन मेरे को था कि नहीं अब मैं जा रही हूँ, मैं भी पायलट ड्रेस पहन के ये 3 एप्लेट्स पहन के वापस आऊंगी इंडिया। अच्छा, रनवे देखी है तो ये भी पता होगा कि पायलट की बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं और बहुत सिंसियर रहना पड़ता है अपनी जॉब को लेकर। बिल्कुल। तो आप तैयार हैं इन जिम्मेदारियों के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ अब सारी जिम्मेदारियाँ लेने के लिए। अच्छा, एक तो आपने कहा कि मुझे प्राउड फील होता है, मेरी यूनिफॉर्म ऐसी। जब ये ट्रेनिंग पूरी हो गई, जब घर वालों को मालूम हुआ कि हाँ ये यूनिफॉर्म हमारी बेटी साक्षी की हो गई है, उनका रिएक्शन क्या था फर्स्ट? जब मैंने अपने घर पर बताया तो इंडिया में रात थी, क्योंकि US में तब सुबह थी, तो क्योंकि डिफरेंट टाइम जोन्स है उस वजह से। तो जब मैंने फ़ोन किया तब मुझे पता चला मेरे पेरेंट्स जाग रहे हैं ये सुनने के लिए कि फाइनली मुझे मेरा लाइसेंस मिल गया है। और जब मैंने उन्हें फ़ोन करा तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। खैर मैं उनसे ज़्यादा बात उस वक्त नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे औरों को भी बताना था, मुझे अपना लाइसेंस लेना था, क्योंकि जैसे ही मैं अपने एयरक्राफ्ट से उतरी थी
और मेरे को पता चला था कि मुझे मिल गया है, मैं पास हो गई हूँ, तो वैसे ही मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया था। बट हाँ, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। अच्छा, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो आपकी सपनों से अपनी उड़ान को मिलाना चाहते हैं, वो ये भी जानना चाहेंगे कि अच्छा फीस कितनी लगी थी, कितना पैसा खर्च हुआ था? वैसे इस सब में जो टोटल कॉस्ट लगी थी वो अराउंड 50 to 70 lakhs, डिपेंड करते हैं कि आप कितनी जल्दी सीख रहे हो और कितने आवर्स कर रहे हो कंप्लीट उसके ऊपर। तो 50 से 70 लाख जब खर्च किए हैं पेरेंट्स ने, अब वो धीरे धीरे लौटाना भी है, जैसा कि साक्षी ने वादा किया था। हाँ जी। अच्छा साक्षी, आप एक बिजनेस फैमिली से आती हैं, आपके जो पापा का कारोबार है वो फुटवेयर का है, ड्रेसेस का है, तो लड़कियों में तो बचपन से शौक होता है ना कि अच्छा दिखना है, अच्छा पहनना है, इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया? पापा का बिजनेस भी था एक्चुअली, या फिर वो शौक है अभी भी? मुझे इतना शौक कभी नहीं रहा इस चीज़ में, बचपन से ही मुझे इतना शौक नहीं रहा इस चीज़ में, क्योंकि पता नहीं, मतलब क्योंकि बचपन से ही पढ़ाई वगैरह करी है, डांस, म्यूज़िक में बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारी क्लासेस बचपन से ज्वाइन की थी, स्विमिंग, स्केटिंग, बहुत सारी, टाइकोंडो भी मैंने किया हुआ है। अच्छा। तो बचपन से मैं इन सब चीज़ों में थी, तो मुझे कभी ध्यान ही नहीं आया फैशन करने का या ऐसी कुछ चीज़ें करने का। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जब मैंने ये ड्रेस पहनी है तो इससे बड़ा फैशन मेरे लिए और क्या हो सकता है। अच्छा साक्षी, मैं आपको बता दूं कि इस शो में जो आखिर में मैं पूछती हूँ हमारे खास मेहमानों से, मैं कहती हूँ हम महिलाएं के दर्शकों के लिए आपका संदेश क्या है, पर पता नहीं आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर आप आज यहाँ पर हैं तो उसके पीछे आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है, अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो आप यहाँ नहीं होती। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि नेशनल टेलीविजन पर आप अपने पेरेंट्स को जरूर एक मैसेज दे दें लास्ट में। मैं अपने पेरेंट्स को ये मैसेज करना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, थैंक यू, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते, इवन मैं अपनी फैमिली को भी बोलना चाहूँगी कि अगर वो लोग नहीं होती, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। बल्कि मैं अपने दादू को बोलना चाहूँगी, अभी मेरे दादू नहीं है इस दुनिया में, बट उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे यूएस जाने से पहले भी। तो आई लव यू my mother, my father, my whole family and thank you so much। बहुत स्वीट सी आपकी फैमिली है, सुनकर ही समझ में आ रहा है, और बहुत मजबूत सपोर्ट आपके पीछे रहा। साक्षी, बहुत बहुत बधाई, आपने 18 साल की उम्र में ये बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। भविष्य में और आगे बढ़ती रहें, यूं ही सक्सेसफुल तरीके से एग्जाम्पल सेट करती रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए।